वन पीस के चैप्टर 1128 में हमें दिखा एल्बेफ का करता धरता दी सन गॉड। पर ये सन गॉड कौन है और इसके क्या ताल्लुक है वर्ल्ड गवर्नमेंट से, ये सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करें इस चैप्टर का ब्रेकडाउन। वन पीस चैप्टर 1128 जो रिलीज हुआ है एक कवर आर्ट के साथ, जो आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं। चैप्टर का टाइटल है आरपीजी और हम देखते हैं सांजी को नामी को गोद में लेके बिग कैसल से जमीन पे कूदते हुए, जहाँ पे सेंटर पे यग्ग्रासिल ट्री मौजूद है। लूफी उसॉप से कहता है कि तुम्हें बड़े लायन को अपने आप ही हरा देना चाहिए था, तुम्हें मेरी हेल्प की कोई जरूरत नहीं थी। जिसपे उसॉप बताता है कि जब उसकी आंख खुली वो ऑलरेडी लायन के मुंह में था, जिसकी वजह से वो पैनिक हो गया। फिर उसॉप ने अपना दिमाग लगा के ये पता लगाया कि उन्होंने जो कपड़े पहने हैं भले वो एल्बाफ के वॉरियर्स जैसे है, पर शायद वो एल्बाफ के आइलैंड पर नहीं है, क्योंकि अगर वो एल्बाफ के आइलैंड पे होते तो वॉरियर्स के जाइंट वाले कपड़े उनको फिट नहीं होते। जिसपे नामी कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग भी इस आइलैंड पे आने के बाद जाइंट में ट्रांसफॉर्म हो गए हों, क्योंकि ये जो पेड़ है वो डेफिनेटली नकली है। जिसके बाद सभी स्ट्रॉ हैट्स टाउन का चक्कर मारने निकल जाते हैं, जहां उन्हें एक जाइंट ग्रास हॉपर पे सवार नॉर्मल साइज का बंदा मिलता है, जो उनसे कहता है कि तुम मुझे न्यू कमर्स लग रहे हो, ये जगह है लैंड ऑफ गॉड्स की, ये जगह बिलोंग करती है दी सन गॉड को। इसी के साथ ये बंदा स्ट्रॉ हैट्स को वार्निंग देता है कि तुम्हें जहाँ पे भी जाना है वहाँ जाना, पर सन गॉड के टेम्पल के आसपास भी मत जाना, क्योंकि वहाँ जाने वाला आज तक जिंदा नहीं लौटा। ये बात सुनकर लूफी की आंखें चमक उठती है एंड वो तुरंत निकल पड़ता है टेम्पल की तरफ। ना खाली लूफी मगर जोरो भी एक्साइटेड हो जाता है वहां जाने के लिए, जिसपे सांजी कहता है कि जोरो तुम्हारी ही वजह से लूफी ऐसा है। लूफी नई जगह को एक्सप्लोर करने की खुशी में पूरी तेजी से टेम्पल की तरफ भाग ही रहा होता है कि तभी उसे सामने से कोई उसकी तरफ भागता हुआ दिखाई देता है, पर वो और कोई नहीं मगर उसी की परछाई होती है एंड वो जा टकराता है मिरर से एंड मिरर की बनी पूरी वॉल टूट जाती है। एंड ये देखकर ना ही सिर्फ स्ट्रॉ हैट्स पर वहाँ के रहने वाले लोग भी हैरान हो जाते हैं। तभी रिवील होता है कि मिरर के उस तरफ एक रूम है जो जाइंट के साइज का है, जहाँ एक बहुत बड़ा टेबल है एंड उस पे हमको एक स्विंग मशीन और जमीन पे लेगो के पीसेस बिखरे हुए दिखाई देते हैं। तभी टेबल पे से किसी के बचाने की आवाज सुनाई देती है एंड ये और कोई नहीं बल्कि हमारे टोनी टोनी चॉपर की आवाज होती है, जो रोते हुए नामी को गले लगा लेता है। तो ओडा सेंसे ने हमारे पिछले चैप्टर का जवाब दे दिया कि टोनी चॉपर अभी तक कहाँ था। नेक्स्ट अप जोरो ये कंक्लूजन पे आता है कि जायंट्स इस तरफ से उनकी बनाई हुई लेगो की दुनिया को देखते हैं, जहाँ पे उन्होंने जानवरों को और लोगों को कैद करके रखा है। और तभी वहाँ एक जायंट स्नेक हमला कर देता है, जिसपे लूफी अपना गम गम पंच मारता है। पर वहाँ स्नेक अकेला नहीं है, वहाँ पे जायंट क्रो और जायंट रैट्स भी आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर नेक्स्ट पैनल में हमें ये दिखाई देता है कॉरिडोर में चलते हुए, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सन गॉड है। अब यहाँ मैं अपनी एक थियोरी बताऊंगा। इस सन गॉड की शक्ल काफी मिलती है इस कैरेक्टर से, जो हमें चैप्टर 1096 में दिखा था, जब हमें यंग गेटलिंग का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तो क्या ये हो सकता है कि ये सन गॉड जाइंट गवर्नमेंट के साथ मिला हुआ है और इसका बहुत बड़ा रोल था गॉड वैली के वॉर के वक्त। मूविंग ऑन, सन गॉड उस कमरे में एंटर करता है जहाँ स्ट्रॉ हैट्स ने आतंक मचा रखा है, जो देख के सन गॉड को बहुत गुस्सा आता है और वो स्ट्रॉ हैट्स के पीछे पूरी पावर में भागता है एंड स्ट्रॉ हैट्स भी वहाँ से अपनी जान बचा के भागते हैं। एंड तभी नामी बोलती है कि उसको ये मैप मिला है इस आइलैंड का एंड अगर वो स्ट्रेट भागते रहेंगे तो हम मिरर तोड़कर दूसरी तरफ जा पाएंगे। एंड तभी सन गॉड गुस्से से बोलता है कि वो किसी को भी इस आइलैंड से नहीं भागने देगा। एंड इसी के साथ चैप्टर यहाँ एंड होता है। आप अपना फेवरेट मोमेंट इस चैप्टर का कमेंट करो, मैं लौटूंगा एक और वन पीस वीडियो के साथ।